क्या सोने के भाव में और भी ज्यादा कमी आने वाली है? किस तारीख को सोना खरीदना आपके लिए सही होगा या कितने महीनों बाद सोना खरीदना आपके लिए फायदेमंद होगा? ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। क्या सोने के भाव में कमी आने वाली है? ये सवाल आपके मन में काफी समय से होगा। 29 जनवरी को देश के वायदा बाजार में सोने का भाव 1,93,096 रुपए था प्रति 10 ग्राम, जहां से सोने के भाव में 48,000 से ज्यादा रुपए की कमी आई है प्रति 10 ग्राम की अगर बात करें तो। जबकि मौजूदा महीने में भी सोना 17,612 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। आइए अब आपको भी बताते हैं कि आखिर गोल्ड को लेकर किस तरह की भविष्यवाणी की जा रही है। मजबूत अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई के नए डर के चलते पिछले हफ्ते दुनिया भर में सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। अमेरिका ईरान वॉर की शुरुआत में देश के वायदा बाजार MCX की अगर बात करें तो सोने का भाव 1,60,000 के स्तर के आसपास था, जिसे पिछले ही हफ्ते भारी गिरावट का सामना करना पड़ा और दाम 1,44,825 प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट और भी तेज देखने को मिली और दाम 4,574.90 डॉलर प्रति औंस पर देखने को मिले हैं। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आज सोने का भाव एक जटिल आर्थिक माहौल से गुजर रहा है, जिसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन और मॉनेटरी सख्ती की उम्मीदें विपरीत दिशाओं में खींच रही हैं। उन्होंने कहा है कि सोने की कीमतों में गिरावट का दौर जारी रह सकता है और भारत में सोने का भाव 1,25,000 से 1,27,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर देखने को मिल सकता है। ये अभी संभावनाएं हैं, ये उम्मीद जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें 4,200 से 4,250 डॉलर प्रति औंस पर आ सकती है। अमेरिका ईरान वॉर के प्रभाव की ओर इशारा करते हुए एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष विशेष रूप से ईरान के साउथ पार्ट्स गैस सेक्टर पर इजरायल के हमले और प्रमुख खाड़ी देशों में एनर्जी इंफ्रा पर ईरान के जवाबी हमले ने वैश्विक ऊर्जा जोखिम प्रीमियम को काफी बढ़ा दिया है। इससे कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे दुनिया भर में इंपोर्टेड महंगाई की चिंताएं बढ़ गई हैं। मजबूत अमेरिकी डॉलर, हाई बॉन्ड यील्ड, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से पैदा लगातार महंगाई की चिंताएं और अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरों में भारी कटौती की कमी होती उम्मीदें जो है, इसके बीच में सोने की कीमतें निकट भविष्य में दबाव में रह सकती हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अमेरिका और ईरान वॉर के दौरान सोने की कीमतों के स्थिर या नकारात्मक बने रहने का कारण बताते हुए कमोडिटी एंड करेंसी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अमेरिका ईरान वॉर के बावजूद आज सोने के भाव स्थिर या नकारात्मक बने हुए हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि बाजार वैश्विक केंद्रीय बैंकों के लिए महंगाई की चुनौती का अनुमान लगा रहा है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से वैश्विक महंगाई को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंकों के पास ब्याज दरें बढ़ाने या उन्हें स्थिर रखने के अलावा कोई और विकल्प है ही नहीं। ये पिछले हफ्ते साफ दिखा जब US फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों को लेकर सतर्क से लेकर सख्त रवैया अपनाने के संकेत दिए। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने ज्यादा सतर्क और कुछ मामलों में सख्त रवैया अपनाने की बात कही है। US फेडरल रिजर्व ने माना है कि संघर्ष की वजह से महंगाई पर पड़ने वाला असर अभी भी बहुत अनिश्चित है, जिसकी वजह से 2026 के लिए ब्याज दरों से जुड़ी उम्मीदों को फिर से तय करना पड़ा है। जहां पहले बाजार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे थे, तो वहीं अब माहौल लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरें रहने की तरफ झुक गया है। अगर महंगाई का दबाव बना रहता है तो ब्याज दरें बढ़ने की भी संभावना है। उन्होंने कहा कि ECB, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसे दूसरे बड़े सेंट्रल बैंक भी मॉनेटरी स्थितियों को और सख्त करने की तरफ झुकते दिखाई दे रहे हैं। कमोडिटी और करेंसी रिसर्च के एक्सपर्ट्स ने मीडिया रिपोर्ट्स में उम्मीद जताई है कि सोने की कीमतों पर बियर्स कीमतें गिराने वालों की पकड़ अभी और मजबूत बनी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि बाजार का आम माहौल अभी भी कमजोर बना हुआ है, क्योंकि इकोनॉमी से जुड़े अहम संकेत अभी भी पक्ष में नहीं है। उम्मीद है कि ब्याज दरें ऊंची बनी रहेंगी, जबकि चल रहे भू राजनीतिक तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें भी मजबूत बनी हुई हैं। इससे महंगाई को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं और सोने की कीमतों में ज्यादा तेजी आने की गुंजाइश कम हो गई है। कुल मिलाकर सोने की कीमतें कमजोर बनी रहने की संभावना
संभावना है और इनमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। नजदीकी भविष्य में सोने की ट्रेडिंग रेंज 1,40,000 से 1,47,000 के बीच रहने का अनुमान है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि मजबूत अमेरिकी डॉलर, ऊंची बॉन्ड यील्ड, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण बनी हुई महंगाई की चिंताएं और यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में बड़ी कटौती की कम होती उम्मीदों के चलते सोने की कीमतें नज़दीकी भविष्य में दबाव में रह सकती हैं। अगर बात करें बीते 50 दिन की, यानी गोल्ड के पीक से अब तक की बात करें, तो सोने के भाव में 48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिरावट देखने को मिली है। 29 जनवरी को देश के वायदा बाजार में सोने का भाव 1,93,000 से ज़्यादा था प्रति 10 ग्राम, जहां से सोने के भाव में 48,604 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिल चुकी है, जबकि मौजूदा महीने में भी सोना 17,612 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है। अगर सोने के दाम 1,25,000 रुपये पर पहुंचते हैं तो सोने की कीमत में पीक से 68,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिलेगी। तो सवाल यही है कि क्या वाकई सोना 1,25,000 या 1,27,000 तक पहुंचने वाला है, और अगर ऐसा होने वाला है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी उन लोगों के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं सोना खरीदने के लिए या जिनकी शादी आने वाली है। तो अभी आप थोड़ा सा इंतजार करिए, सोने के भाव गिर भी सकते हैं। अब तक अगर जनवरी से हम देखें तो सोने के भाव 48,000 तक ऑलरेडी गिर चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा इंतजार करना आपके लिए सही होगा।